जय माता दी दोस्तों। आप सभी को दुर्गा विसर्जन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपका कल्याण करे। दोस्तों, जिन भी लोगों ने अपने घर में कलश स्थापना करी है या अखंड ज्योति जलाई है या ज्वारे बोए हैं, उन सबको विसर्जन दशमी तिथि को ही करना चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, जितनी भक्ति, श्रद्धा और नियम से आपने कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाई है या ज्वारे बोए हैं, उतनी ही भक्ति, श्रद्धा और नियम से आपको कलश विसर्जन और ज्वारे विसर्जन भी करने हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में मां दुर्गा के कलश विसर्जन और ज्वारे विसर्जन में कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं, तो आपको उन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कलश और ज्वारे विसर्जित करने हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कलश विसर्जन और ज्वारे विसर्जित कैसे करना है, और जो अखंड ज्योति आपने जलाई है उसे आप क्या करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको कलश में भरे हुए उस जल का क्या करना है और माता की चौकी कैसे हटानी है। साथ में यह भी जानेंगे कि कलश के जल का क्या करे और विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब का है, किस समय विसर्जन करना शुभ माना जाएगा। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दे, ताकि हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिनों तक चलता है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। लेकिन 10वें दिन यानी दशहरे या विजयादशमी पर मां की प्रतिमा या घट, कलश का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल करी थी, और इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध भी किया था। तो इन दोनों ही बातों में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न हम मनाते हैं, जिसे हम विजयादशमी के रूप में मानते हैं। तो इस बार 2025 में विजयादशमी 2 अक्टूबर वार गुरुवार को मनाई जाएगी। विसर्जन केवल मूर्ति का जल में विलय नहीं, बल्कि हमारे भीतर स्थापित शक्ति, शांति और भक्ति का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि मां अपनी कृपा को जल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में फैलाती हैं। तो विसर्जन बिल्कुल मन से करे, ताकि मां दुर्गा आपको आशीर्वाद दे। इस बार शारदीय नवरात्रि 2025 में मां दुर्गा के विसर्जन का शुभ मुहूर्त प्रातः 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक रहेगा। तो इस दौरान आप मां दुर्गा का विसर्जन करें। आपको कलश और ज्वारे विसर्जित और मां की चौकी के सामने का विसर्जन सब इसी मुहूर्त में करना है। लेकिन विसर्जन से पहले आपको कुछ तैयारी करनी है। जैसे आपको सबसे पहले कलश पूजन करना है और देवी की प्रतिमा की पूजा करनी है। देवी को अंतिम बार भोग, पुष्प और जल अर्पित करना है। आशीर्वाद लेना है। पूरी नवरात्रि भर जो भी भोग और प्रसाद चढ़ाया गया हो, उसे सबको बांट दें। मां दुर्गा को हल्दी, सिंदूर, पुष्प और चूनरी अर्पित करें। मां दुर्गा की आरती नारियल और पान के पत्ते के साथ करनी है। और ध्यान रखिए, मां को इन 9 दिनों में जो भी सामग्री आपने चढ़ाई है, उसे उठाते समय जमीन पर बिल्कुल ना रखे। जैसे कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल जमीन पर ना रखे। इन सब सामान को रखने के लिए आप एक थाली ले लें और उसमें इन सबको रखिए। और कलश उठाते समय कलश को दोनों हाथों से उठाए और उसमें जो जल है उसे आप पान के पत्ते से अपने पूरे घर में हर एक कमरे में छिड़के। और ध्यान रखें, उस जल को टॉयलेट या बाथरूम में बिल्कुल न छिड़के, क्योंकि कहा जाता है कि उस जल में देवी देवताओं का वास होता है। अब जो बचा हुआ जल रहेगा उसे आप अपने घर के तुलसी के पौधे में डाल दें। लेकिन जिस सिक्के को अपने इतने दिनों से जल में डाल रखा था, उस सिक्के को अपनी तिजोरी में रखना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि उस सिक्के में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो उसे अपने घर में ही रखे। मां के कलश या ज्वारे पर जो कलावा आपने बंधा था, उस वहां से हटा के अपनी कलाई में बांध लें। और मूर्ति के नीचे जो अक्षत आपने रखे थे, उन्हें एक कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य गेट पर लटका दें। क्योंकि कहा जाता है कि इससे परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मां के विसर्जन से पहले उनसे हाथ जोड़कर अपने घर के लिए सुख और शांति तथा अपने व्यापार के लिए प्रार्थना जरूर करें, जिससे मां आपके घर में सुख शांति बनाए रखे। मां की प्रतिमा को उठाते समय उनके मंत्रों का जाप करें और मां का जयकारा लगाए। अब मां के विसर्जन के लिए आप किसी भी नजदीकी नदी, तालाब या जलाशय में जा सकते हैं। और बहुत से लोगों ने
माँ दुर्गा की मिट्टी की छोटी मूर्तियां भी घर में बनाई होगी, तो आप उनका विसर्जन भी चाहे घर में ही करें, पर इस विधि और इसी मुहूर्त में करें। विसर्जन के समय माँ से पुनः अगले वर्ष आने का आग्रह करें। जितनी आस्था के साथ आप माँ का विसर्जन करेंगे, उतनी ही खुशी से माँ आपको आशीर्वाद देगी। और अगर इन 9 दिनों में भूलकर भी कोई गलती आपसे हो गई हो, तो आप माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर माफी मांग ले। अंत में जो प्रसाद अपने माँ को विसर्जन में चढ़ाया है, उसे सभी लोगों में बांट दें और घर आके उस जगह जहां आपने माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करी थी, वह एक दीपक जरूर लगाए। विसर्जन हमें सिखाता है कि शक्ति हमारे भीतर ही है, जिसे हमें अपने जीवन में धारण करना है। यह भक्ति और ऊर्जा का एक चक्र है, जो हर वर्ष नया संकल्प लेकर आता है। माँ हमें विदा तो हो जाती है, लेकिन अपने आशीर्वाद से हमें सदैव संरक्षित रखती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।